जिनने ये वाकया सुना या जो इंसानियत को मानते हैं और जो ये यकीन रखते हैं कि इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है, राजनीति बाद की चीज़ है, ऐसे लोग, ऐसे समूह, राजनीतिक दल, गैर राजनीतिक दल, तमाम समाज के लोग, दलित समाज के लोग, वाल्मीकि समाज के लोग मेरे पास आ रहे हैं। और इसी तरह जैसे शोएब जमाई भाई ने, जो दिल्ली AMIM के सदर हैं, उन्होंने अपना पक्ष रखा और उन्होंने मेरा समर्थन किया, इसी तरह से लोग समर्थन दे रहे हैं। घटना जैसे आप लोगों को मालूम है, शायद आप लोगों ने वीडियो भी देखा होगा, 17 तारीख की घटना है ये, जब मैं आम आदमी पार्टी की जो मसरूफियात होती है, जो हमारी सभाएं होती है, वो ख़त्म करने के बाद आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी कुलदीप कुमार के ऑफिस पहुंचा। रात के 12:30 बजे विधायक नितिन त्यागी मेरे साथ में थे, पूर्व विधायक जो लक्ष्मी नगर के हैं। हम दोनों जब पहुंचे, मैंने उससे खाने के लिए कुछ मांगा, क्योंकि रात के 12:30 बज चुके थे, भूख बहुत तेज लग रही थी। तो उन्होंने मुझे पोर्क सर्व किया। मुझे बड़ी निराशा हाथ लगी कि कहीं ना कहीं ये मुस्लिम समाज को कुलदीप कुमार नीचा दिखाना चाह रहे हैं, क्योंकि उससे पहले भी एक घटना हो चुकी थी, जो मेरे घर की घटना थी। रमज़ान के टाइम में कुलदीप कुमार मेरे घर पे आए थे। उन्होंने मुझसे इच्छा जाहिर की थी कि मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा पोर्क पसंद करता हूँ, मेरे घर पाले भी जाते हैं। तब मैंने ये कह के उनसे कह दिया था, देखिए आपका धर्म आपको क्या अलाउ करता है ये आप देखिए, अच्छी बात है, आप अपने धर्म के अनुसार जो खाएं वो आपको इजाज़त देता, आप खाइए, अपने धर्म का फॉलो कीजिए। लेकिन कुलदीप कुमार को किसी दूसरे धर्म की बेइज्जती करने का कोई हक नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन साफ साफ कहता है कि आप अपने धर्म को फॉलो करिए, किसी दूसरे धर्म का आप अपमान नहीं कर सकते। मैं आज पूछना चाहता हूं आम आदमी पार्टी के सभी लोगों से, तमाम दिगर नेता जो हैं, जो इस पूरे वाकये को जानते हैं, कि क्या आम आदमी पार्टी को सर्टिफिकेट मिल गया है कि आप दूसरे के धर्म की बेइज्जती करें, दूसरे के धर्म को नीचा दिखाएं? तो मैं इससे बहुत आहत हूं और बहुत दुखी हूं मैं। और जिस तरह से सारे समाज के लोग मेरे साथ में हैं और कुलदीप कुमार जी का विरोध कर रहे हैं, इसी कड़ी में आगे बहुत सारे होंगे, विरोध प्रदर्शन हुए भी हैं और हो भी रहे हैं लगातार। बाकी सभी लोग जो भी मुझे समर्थन दे रहे हैं, सभी समाज के लोग, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूं। आप लोगों के जो भी सवाल हैं वो आप सवाल कर सकते हैं। ये बताइए, ये मतलब उन्होंने आपको बताकर और दिया या वो नहीं जानते थे, दिया, ये क्या घटना हुई? नहीं, देखिए, धोखा तो मैं इसलिए नहीं कह सकता। जब वो मेरे घर पे आए थे रमज़ान में, तो उन्होंने इच्छा जाहिर की कि भाई मुझे दुनिया में पोर्क सबसे ज़्यादा पसंद है। तो मैंने उनसे कहा, कुलदीप भाई, हमारे यहाँ तो इसका नाम भी नहीं ले सकते। हमारा मानना है इस्लाम में अगर कोई पोर्क का नाम लेता तो 40 दिन तक दुआएं भी कबूल नहीं होती है। पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, वो पार्षद रह चुके हैं, मौजूदा विधायक है, तो मैं नहीं समझता कि मुस्लिम समाज के छोटी सी बात को वो नहीं समझते होंगे। घटना है 17 तारीख के 17 अप्रैल को, जब मैं उनके ऑफिस गया तो उन्होंने मुझे, मैंने कहा भूख लगी है, तो उन्होंने मुझे सर्व किया कि ये खा लो, नॉनवेज आप खाते हो? मैं बोला नॉनवेज खाता हूँ मैं। तो वो हंसने लगे। मुझे शक हुआ कि यार इसमें कुछ गड़बड़ है। जब मैंने देखा, मुझे भी थोड़ा आइडिया है कि ये नॉर्मल मीट नहीं है, तो वो हंसने लगे। मेरा शक यकीन में बदल गया। मैं उसे वहीं छोड़ के नाराज होकर वापस आ गया। नाराज होकर जब मैं वापस आया, मुझे उम्मीद थी कि ये अपनी गलती मानेंगे, मुझे और आप क्या चाहते हैं कि वो माफी मांगे या उसका बाइकआउट करेंगे? देखिए, तमाम मुस्लिम समाज चाहता है कि वो सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर आम आदमी पार्टी 1-2 दिन हो रहे हैं, नॉमिनेशन चालू हो चुके हैं, अपना प्रत्याशी बदल देती है तो मैं आम आदमी पार्टी के साथ हूं। अगर आम आदमी पार्टी प्रत्याशी नहीं बदलती है तो हमसे जो विरोध हो सकेगा मैं वो विरोध करूँगा। इस मुद्दे पर मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखिए, ये बात वकार साहब ने बिल्कुल सही कहा कि संविधान हर किसी को अपने अपने भावनाओं का ख्याल रखने की इजाज़त, सेंटिमेंट्स की इजाज़त देता है। लेकिन अगर आप एक विधायक होते हुए भी, जनप्रतिनिधि होते हुए भी, और आप लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं, चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी एक समाज की, अल्पसंख्यक समाज की भावनाओं का ख्याल नहीं रख सकते, इस तरीके से तिरस्कार करेंगे और मजाक उड़ाना, ये एक नियत, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, आपको इंटेंशनली मालूम था
उसके बावजूद भी आप उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो निहायत शर्मनाक बात है। रही बात सियासी तौर पर, तो जाहिर सी बात है कि हम चाहते हैं कि जो लोग भी मुसलमानों की लीडरशिप का तिरस्कार करते हैं, इस तरीके से मजाक उड़ाते हैं, उनको एक माकूल जवाब देना चाहिए। जैसा कि भाई ने कहा कि अगर वो अपना प्रतिनिधि बदल देते हैं, कैंडिडेट बदल देते हैं, तो फिर एक स्थिति बनेगी और फिर वकार साहब जो चाहें उसमें उनको कर सकते हैं अपने तरीके से फैसले। लेकिन अगर ऐसी स्थिति नहीं बनती और वकार साहब चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं और वकार साहब खुद जनता के बीच में जाना चाहते हैं, तो हमारी तरफ से, MIM की तरफ से, दिल्ली मजलिस की तरफ से पूरी तरीके से उसको जन समर्थन मिलेगा और हम वकार साहब के साथ खड़े हैं। हमारी पूरी पार्टी की तरफ से आधिकारिक तौर पर हम इनके लिए ये घोषणा करते हैं कि ये जनता के बीच में जाएंगे तो हम इनको पूरी तरीके से समर्थन देंगे। क्या मतलब वकार पर चुनाव लड़ेंगे? क्या मुमकिन है, संभावना है। वकार साहब अगर यहाँ से लड़ना चाहें तो पतंग के निशान पतंग हुआ, आप देखेंगे, उसके बारे में भी विचार करें। राजनीति में कुछ भी क्षेत्र कौन सा होगा? क्षेत्र यही ईस्ट दिल्ली की बात हुई, लोकसभा चुनाव। जी, लोकसभा के लिए हम लोकसभा की ही बात कर रहे हैं। और मैं नहीं समझता हूँ कि जितना कुलदीप कुमार जितने बड़े यहाँ से उनके अपने चेहरे हैं, उससे बड़ा चेहरा अगर इस क्षेत्र में है तो कोई यहाँ से वकार चौधरी साहब है। और अगर इतने बड़े चेहरे होने के बावजूद भी, हमने पहले भी कहा था कि एक तो इंडिया अलायंस ने इस पूरी दिल्ली के अंदर इतनी बड़ी मुस्लिम आबादी होने के बावजूद भी, अल्पसंख्यक आबादी होने के बावजूद भी, आपने एक कैंडिडेट भी यहाँ से मुस्लिम समाज से नहीं दिया। सात कैंडिडेट में से ये भी एक, आप धीरे धीरे मुस्लिम लीडरशिप को खत्म करना चाहते हैं। उसके बावजूद भी मुस्लिम समाज पिछले 40 सालों में लोकसभा में आपको सपोर्ट करता आ रहा, किसी ना किसी तरीके से सेकुलर पार्टियों के साथ है। लेकिन ऐसी स्थिति में भी अगर आप उनके बड़े कार्यकर्ताओं के साथ इस तरह से घिनौनी हरकत करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि ये सही वक्त है और माकूल वक्त है कि हमारे लोग आगे आए, लीडरशिप में आगे आए, जनता के बीच में आए, इस जमहूरियत में अपनी किस्मत आजमाएं। और ये संविधान आपको अधिकार देता है। और मैं तो चाहता हूँ, आप प्रेस वालों के बीच में बैठ के ये बातें कह रहा हूँ कि अगर वकार साहब जनता के बीच में जाना चाहेंगे, चुनाव की स्थिति में आएंगे, तो ऐसी स्थिति में मैं हमारी तरफ से पूरी तरीके से इनको समर्थन हासिल होगा। बाकी आप सवाल पूछ सकते हैं। आप इलेक्शन लड़ोगे? देखिए, अभी इलेक्शन का मेरा फाइनल नहीं है, लेकिन जिस तरह से जन समर्थन मुझे मिल रहा है, मेरे यहाँ पे जैन समाज के बहुत सारे लोग आए, उन्होंने अपना समर्थन दिया। वाल्मीकि समाज के बहुत सारे नेता लोग आए मेरे पास में, और दलित समाज के बहुत सारे, जाटव समाज के बहुत सारे लोग आए, मुस्लिम समाज के बहुत सारे अलग अलग, अभी कल मुफ्ती संस्था बनी हुई है, उनके नुमाइंदे मेरे पास आए। तो सब लोग जिस तरह से समर्थन दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगेगा कि कुलदीप कुमार का विरोध नहीं हो रहा है, तो मैं अगर इलेक्शन लड़ना पड़ा तो मैं इलेक्शन जरूर लड़ूंगा। कुलदीप कुमार को, चूंकि लड़ाई कुलदीप कुमार की सोच से है, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों का चेहरा एक जैसा मुझे नजर आ रहा है। आज का जो सिनेरियो बन गया है कि मुसलमानों को आप गाली दो और आप हीरो बन जाओ, तो दोनों पार्टी एक ही काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का पहले से चलता हुआ एजेंडा आ रहा है, आज आम आदमी पार्टी ने भी शुरू कर दिया है। तो क्या मुसलमान सिर्फ वोट के देने के लिए रह गए? क्या मुसलमान इनकी बपोती है? क्या ये बस वोट दीजिए, उनकी आप तिरस्कार करिए, उनका आप मजाक उड़ाइए, उनकी आप बेइज्जती करिए, उनके समाज को आप नीचा दिखाइए और वोट लीजिए? तो अब ये नहीं चलने वाला है। अगर इसके लिए मुझे इलेक्शन में आना पड़ा तो मैं इलेक्शन जरूर लड़ूंगा। आप लोगों का मैं सहयोग की उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग मुझे सहयोग करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि कुलदीप कुमार ने क्या आपको बताया कि ये पोर्की है, और या आपने खुद से जाना, आपको कैसे पता चला कि ये पोर्की है? देखिए, मैं नॉनवेज का बहुत शौकीन हूँ और चिकन और मटन में फ़र्क समझता हूँ। पीसेस देख के मुझे शक हुआ, और शक मेरा तब यकीन में बदल गया जब कुलदीप कुमार हंसे और उन्होंने एक जुमला कहा कि यार नॉनवेज होता है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नॉनवेज सब एक जैसे होते हैं। तो मेरा शक यकीन में बदल गया। तब मैं छोड़ के भागा तो वो हंसते रहे और मेरी आंखों में आंसू थे। मैं बहुत निराश होकर वहाँ से वापस आया, इतना दुखी था कि मतलब मुझे बिल्कुल इस तरह का मेरे साथ कभी भी मजाक नहीं हुआ। मैं आम आदमी पार्टी से पहले दिन से जुड़ा हुआ हूँ, अन्ना आंदोलन का साथी हूँ। मैंने सींचा है इस पार्टी को, बनाया है मैंने। अरविंद केजरीवाल ने मुझे सिखाया है कि विरोध करिए, अगर आप सही हैं और दूसरा गलत है तो उसका विरोध करिए। मैंने उसका विरोध किया था और ये नतीजा है कि आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व
मेरे घर पे आके मुझसे वादा करके गया। संदीप पाठक जी, आतिशी मैडम, गोपाल राय जी, संजय सिंह, राज्यसभा सांसद, सारे लोग आए, विधायक सारे आए और वादा करके गए कि हम कुलदीप कुमार को बदल देंगे, लेकिन आज तक उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। इसलिए मुझे कहीं ना कहीं फैसला लेने की घड़ी मेरी आ गई है और मैं फैसला लेने वाला हूं। बहुत जल्दी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा।